नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। यूपी में 23 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में वृद्ध, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही गेहूं खरीद नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसमें 25 मार्च से 15 जून तक 2,585 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीद होगी। नई वित्तीय वर्ष की योजनाओं पर भी मुहर लग सकती है। वाराणसी में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी मामले में कोर्ट सख्त हो गया है। 14 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और वे 1 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। कोर्ट ने आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगी है। माफी मांगने के बावजूद गंभीर धाराओं के चलते राहत नहीं मिली। अब इस मामले में 23 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गैस सिलेंडर की किल्लत ने एक मजदूर को मजबूर कर दिया। बीमार माता पिता के लिए खाना बनाने की चिंता में उसने नौकरी से छुट्टी ली और करीब 200 किलोमीटर दूर जाकर 9 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा। रात 3 बजे से ही एजेंसी पर पहुंचा यह शख्स गैस सप्लाई की खराब व्यवस्था और बढ़ती महंगाई की जमीनी हकीकत को दिखाता है। ईरान इजरायल युद्ध का असर अब दिल्ली के बाजारों में दिखने लगा है। सूखे मेवे और जड़ी बूटियों की सप्लाई प्रभावित होने से कीमतें 20 से 40% तक बढ़ गई हैं, जबकि दवाइयों पर भी असर पड़ा है। व्यापारियों के अनुसार हालात नहीं सुधरे तो महंगाई और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह संकट लंबा चला तो करीब 50 करोड़ रुपए के कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता है। प्रयागराज में 1100 करोड़ रुपए की लागत से 140 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। यह प्लांट यमुना पार के देवरी गांव में स्थापित होगा, जिसमें 10% बिजली जिले को और 90% उत्तरी ग्रिड को सप्लाई की जाएगी। अगले 3-4 महीनों में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ईरान युद्ध के चलते देश में एलपीजी की स्थिति को लेकर सरकार ने चिंता जताई है, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल कहीं भी गैस की कमी नहीं है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई लगातार जारी है। साथ ही संकट से निपटने के लिए एलपीजी से पीएनजी और सीएनजी की ओर शिफ्ट करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में नवरात्रि के दौरान मीट शॉप खुलने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोग दुकान बंद कराने पहुंचे, जिस पर दुकानदारों से तीखी बहस और मारपीट हो गई। मौके पर भीड़ जुटने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और हालात को काबू में लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। लखनऊ में ओलावृष्टि हुई, जबकि काशी समेत 27 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई है और कॉल की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और आरोपी की तलाश जारी है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को बीए द्वितीय वर्ष के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद छात्राओं और छात्रों में आक्रोश फैला और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। जांच में हथियारों की पहचान कर ली गई है। मामले की आगे कार्रवाई जारी है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से 6 पदों पर एक साथ मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं और नई मशीनें भी मंगाई गई हैं। नवंबर-दिसंबर में होने वाले इन चुनावों में इस तकनीक से मतदान प्रक्रिया और तेज व आसान होगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एसपी अपर्णा रजत कौशिक की बॉडी शेमिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनका प्रेस ब्रीफिंग वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोग उनके कद काठी पर भद्दे कमेंट कर रहे हैं, न कि पुलिस कामकाज पर। 5 दिन में वीडियो 47 लाख बार देखा गया और 65,000 से अधिक टिप्पणियां आईं। कानूनी रूप से बॉडी शेमिंग अपमानजनक और गैर कानूनी है। ईरान ने अपने इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब की मौत की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसे कायराना हत्या करार दिया और उनके साथ अन्य अधिकारियों और परिवार के सदस्यों की मौत पर शोक व्यक्त किया। इस घटनाक्रम से ईरान में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इसके पहले इजरायल ने दावा किया था कि हवाई हमले में खातिब मारे गए।
यह हमले खाड़ी और वैश्विक राजनीति पर गंभीर असर डाल सकते हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाया है। अब तक 9 जहाज ईरान के सुरक्षित मार्ग से बाहर निकल चुके हैं और 2 जहाज़ों को इजाज़त दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की थी, जिसके बाद 24 जहाज़ों को सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया शुरू हुई। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल की सैन्य गतिविधियों के बीच क्षेत्र में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।